सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पेशाब में काफ़ी ज़्यादा झाग व बदबू आना कई बीमारी की ओर इशारा करता है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के संकेत दिख रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अपनी जांच कराएं। यह परेशानी कई कारणों से हो सकती है, जैसे मित्रों पानी ना पीना, यूरिक इन्फेक्शन होना, पेशाब में पस या यूरिक एसिड का बढ़ जाना, डायबिटीज, लिकोरिया आदि की समस्या होना, ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जिसके कारण पेशाब में झाग या बदबू आती है। तो दोस्तों, ये लक्षण नजर आए तो तुरंत दोस्तों अपने पास के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के उस बीमारी से संबंधित डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर जो भी जांचें आपको बताएं, उन जांचों को ज़रूर कराएं और इस बीमारी से निजात पाएं। तो दोस्तों, ये बीमारी होती क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे, जब आपके पेशाब में झाग या बदबू आए तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या इसका कुछ घरेलू या देसी उपचार है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो ये पेशाब में झाग या बदबू आती है या किसी भी कारण से आ रही, यानी चाहे जिन कारणों से ये समस्या है, हर एक कारणों की समस्या को निजात दिलाएगा यह आयुर्वेद की कुछ चीजें। ये आयुर्वेद की कुछ चीजें, चाहे वो डायबिटीज के कारण आ रहा हो, चाहे लिकोरिया के कारण आ रहा हो, चाहे यूरिनरी कोई इन्फेक्शन है, या पेशाब में पस की समस्या है, या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इन समस्याओं के कारण भी अगर बदबू या झाग आ रही है, उसे भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके घर की कुछ चीजें, आयुर्वेद की कुछ चीजें, वो जानकारी आपसे शेयर करेंगे। उसके पहले दोस्तों हमें कुछ बचाव के उपचार जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे, आप सावधानियां नहीं बरतेंगे, तब तक आपको कोई भी दवा काम नहीं करती है। चाहे वो घरेलू दवाएं हुई, चाहे वो आयुर्वेद की दवाएं हुई, चाहे वो होम्योपैथ या एलोपैथ की दवाएं हुई, दवाओं के साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, तभी आप अपनी बीमारी को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा अपना मानना है कि सबसे पहले हमें ऐसी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हमें कोई बीमारी ही ना हो। जाने अनजाने में दोस्तों हम इधर उधर की चीजें खाते रहते हैं, जिसके कारण छोटी छोटी बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, उसके हम शिकार हो जाते हैं और उसे नज़रअंदाज करते हैं। और यही छोटी बीमारी जब बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, तब हम उस पे ध्यान देते हैं, तब हम उसकी जांच करवाते हैं और उस समय बहुत लेट हो चुका होता है। फिर दोस्तों हम पूरी ज़िंदगी उसके उसके शिकार बने रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है, अगर आप पानी की मात्रा कम पी रहे हैं तो आप डेली जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से पानी को पीना चाहिए। हमें पानी कम नहीं पीना चाहिए, पानी का सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, अपने डेली खाने में मौसम के हिसाब से जो साग सब्जियां पाई जाती हैं, इनका सेवन प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। हमें सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, अनाज का सेवन कम करना चाहिए। आपकी थाली में दोस्तों सब्जियां दुगनी होनी चाहिए, अनाज कम होना चाहिए। जैसे आप 2 रोटी ले रहे हैं तो आपके थाली में कम से कम 2-3 कटोरी सब्जी होनी चाहिए। सब्जी का सेवन ज़्यादा करिए और अनाज का सेवन कम करिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ मौसमी फल होते हैं, हमें मौसमी फलों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये जो मौसमी फल होते हैं हमें सस्ते भी मिलते हैं और फलों में दोस्तों सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं।
तो दोस्तों 1 से 2 फल का सेवन हमें रोज अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। ना तो स्टोर किया हुआ फल खाना चाहिए और ना स्टोर की हुई सब्जी का सेवन करना चाहिए। हमेशा हमें ताजे फल और सब्जियां खानी चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों कुछ और सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर यही लापरवाही हमें बीमारी की तरफ ले जाती है, दोस्तों हमें बाहर की कोई भी चीज नहीं खाना है। बाहर की कोई भी चीज खाने से पहले हमें उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना चाहिए। इसमें क्या-क्या मिला हुआ है, कितनी मात्रा में मिला हुआ है और इसमें जो मिलाया गया है, इसे खाने से हमें क्या फायदे होते हैं और इसके खाने से हमारे शरीर को क्या नुकसान होता है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जब आप इसकी पुष्टि करके उस चीज़ों को खाएँगे, तो दोस्तों आप अपने आप बाहर की कोई चीज़ नहीं खाएँगे। जैसे छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपका फ़ेवरेट क्या है? बिस्किट है। आप बिस्किट बहुत खाते हैं। आपका फ़ेवरेट क्या है? टोस्ट है। आप टोस्ट चाय के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। बिस्किट और टोस्ट किससे बना हुआ है? मैदा से बना हुआ। बिस्किट किससे बना है? मैदा से बना है। और मैदा से बनाया गया मैदा हमारे लिए क्या है? सबसे हानिकारक चीज़ है, सबसे नुकसानदेह चीज़ है। मैदा दोस्तों हमारे पेट में एसिडिटी को बनाती है, कब्जियत को बढ़ाती है, इसलिए हमारे लिए हानिकारक है। इसके अलावा क्या मिला है? चीनी मिला हुआ। मैदा है, चीनी है और चीनी को पानी में घोलकर उसी के पानी से चीनी के पानी से मैदा साना जाता है। मैदा सानने के बाद जैसे रोटी बनती है, इसी तरह से छोटे-छोटे आकार में साँचे के माध्यम से दोस्तों ये बिस्किट बनाया जाता है। और बिस्किट में क्या पड़ गया? मैदा हो गया, चीनी हो गया और दोस्तों आप देखते होंगे बिस्किट कलरफुल में आता है। तो कलरफुल बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों कुछ मात्रा में इसमें नमक भी डाला जाता है और इसमें बेस डाला जाता है हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए। यानी कि जितनी चीजें बन रही सब हानिकारक है। अब दोस्तों वहीं पे आप चीनी घोरिए, मैदा में मैदा ले लीजिए, छानिए और वही चीजें आप घर पे जैसे मीठी पूड़ी बनती है उसी तरह से तो डाल लीजिए, इसे भी आप छान लीजिए तेल में। अब दोस्तों ये छानने के बाद इसे तेल में छाना जाता है। तो क्या आप सोचते हैं सबसे अच्छे तेल में ये छाना जाता होगा? क्या यह शुद्ध तेल में ये छाना जाता होगा? ज़रा आप खुद सोचिए। तो आपका जवाब होगा ना। तो दोस्तों वहाँ पे कंपनियाँ अपने फ़ायदे के लिए हो सकता है रिफाइन में छाने अगर बहुत अच्छी कंपनी है, तो रिफाइन भी हमारे लिए हानिकारक है। अगर बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, वो अपना ज़्यादा प्रॉफ़िट लेना चाहती तो पामोलिन तेल में छानेगी या डालडे में छानेगी। ये रिफाइन से भी ज़्यादा खतरनाक पामोलिन तेल है। इसमें छाना जाता है, छानने के बाद अब इसे दोस्तों इसकी एक्सपायरी कितने रखी जाती है? 6 महीने तक। तो जो ये तेल में छाना गया जैसे घर पे आप मीठी पूड़ी छानते हैं, तो क्या इस मीठी पूड़ी को आप 6 महीने बाद खाएँगे? क्योंकि बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीने, टोस्ट की एक्सपायरी 3 महीने होती है। तो क्या 6 महीने बाद उस पूड़ी को खाएँगे? शायद आपका जवाब होगा ना। आप 6 दिन बाद भी उस मीठी पूड़ी को नहीं खा सकते हैं। आप 2 दिन बाद भी उस मीठी पूड़ी को नहीं खा सकते हैं क्योंकि उस मीठी पूड़ी का स्वाद चेंज हो जाएगा, उसमें फफूंदी लगने लगेगी और दोस्तों उसमें सड़न होने लगेगा। तो उसमें दोस्तों जो बिस्किट बन रहा है इन्हीं चीज़ों से बन रहा है। तो ये बिस्किट क्यों नहीं सड़ रहा है? तो ये बिस्किट इसलिए नहीं सड़ रहा है क्योंकि इसमें एक ऐसा केमिकल डाला गया है जो इसे सड़ने नहीं देता है, जो इसमें फफूंदी नहीं लगने देता है, जो दोस्तों ये खराब नहीं होने देता है। अब वो केमिकल होगा, तो केमिकल होगा तो नुकसान ही करेगा क्योंकि कोई भी केमिकल हो गया, केमिकल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। तो जो दोस्तों ये बिस्किट क्या है? आपको समझ में आ गया बिस्किट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए और आप बिस्किट क्यों खा रहे हैं? बिस्किट खाने से आपको मिल क्या रहा है? ये भी आप देख लिए। उसमें लिखा रहता है एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। अरे भैया ₹5 का जो आप बिस्किट लेंगे, ₹20 का जो बिस्किट का पैकेट लेंगे, आप ₹5 या ₹10 का 1 गिलास गन्ने का जूस पी लेंगे, शायद इससे ज़्यादा शक्ति मिलेगी। आप ₹50 का बढ़िया वाला पैकेट ले रहे हैं, तो ₹50 ₹40 का 1 गिलास जूस पी लेंगे,
चाहे वो अनार का जूस पी लेंगे, चाहे वो सेब का जूस पी लेंगे, चाहे वो संतरे का जूस पी लेंगे, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फिर आप इसे खा क्यों रहे हैं? आप खुद समझ लीजिए। तो दोस्तों इसीलिए हमने कहा कोई भी बाहर की चीज़ खाने से पहले हमें उसके इंग्रीडिएंट्स को समझने की ज़रूरत है, इसके फ़ायदे को समझने की ज़रूरत है, इसमें क्या चीज़ें मिली है मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं? कहने का सीधा सा मतलब है। तो दोस्तों अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो घर के बाहर से जितनी भी चीज़ें बनी है, इन्हें खाना आप छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ें, हमें तली भुनी चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए और ख़ास करके बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। आप अगर खाना भी चाहते हैं तो महीने में 1-2 बार आप अपने घर पे जो भी चीज़ें बनाना चाहते हैं, चाहे वो पकौड़ी हुआ, चाहे समोसा हुआ, चाहे पानी पूरी हुआ, घर पे बनाइए, घर पे तैयार करिए और घर की चीज़ों का सेवन करिए। आप देखिए कैसे स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अगला एक बदलाव आपको करना होगा, जो आज के समय का सबसे ज़रूरी बदलाव है। वो बदलाव है दोस्तों रात के खाने का बदलाव। आज के समय में लगभग हमारे अपने दृष्टिकोण से 50% ये रात का खाना सबको बीमार बना रहा है। और आज का रात का खाना दोस्तों 80 से 90% घरों में 80 से 90% घरों में 9 से 12 बजे के बीच खाया जाता है और लगभग 80% घरों में रात के समय में सारे हैवी खाने बनते हैं, यानी तली भुनी चीजें, गोश्त, मछली, पनीर सब रात में ही बनते हैं और रात में ये चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? सूर्य डूबने के बाद आपका पाचन तंत्र स्लो हो जाता है मित्रों, इसलिए नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों रात के खाने में बदलाव आपको करना होगा। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाने की आदत डाल लीजिए। शायद आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे, आपका पाचन तंत्र सही रहेगा, आपको अच्छी सी नींद आएगी और रात के समय में जो बीमारियां होती है आप नहीं बीमारी होगी। आज हम इस पे डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हर एक वीडियो में करते हैं चर्चा। कुछ लोग कहते हैं कि भैया वही चीज़ें आप हर वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ करना है कि रात के खाने में बदलाव करना है और रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। इसके 3 बड़े फायदे हैं, फायदे बहुत हैं दोस्तों, दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं। ये आपको करना है, आप फिर देखिए। और पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना है, जैसे हमने बताया। पानी वाले फलों का सेवन करना है, पानी पाए जाने वाली सब्जियों का सेवन करना है। जैसे दोस्तों जब गर्मी का समय आता है उस समय पानी वाले बहुत सब्जियां फल आते हैं, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा, ये सारे पानी वाले फल हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में पानी पाया जाता है, इनका आप सेवन करिए। और दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने डेली रूटीन में कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। जब आप दोस्तों योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपके अंदर की शक्तियों का विकास होता है, आर्गन, अंदर के जितने भी आर्गन हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और आप चिंता, डिप्रेशन से दूर होते हैं। ये करना है। अब चलिए दोस्तों आपको कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं जो कि आप अगर सेवन करते हैं तो जो पेशाब में झाग आ रही है इस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ है आपको लेना है रोज़ सुबह खाली पेट, जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे तो सबसे पहले 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाना। 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के आपको खा जाना है। आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है। आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। अगर आंवला ऐसे नहीं खा-पी पा रहे हैं, आपके दाँत खट्टे हो जा रहे हैं, तो दोस्तों आंवला लीजिए, आंवले के अंदर का बीज निकालिए, इसे खरल में डाल के खून के आप इसको मिक्सर में डाल के चटनी टाइप बना लीजिए, तो आप ऐसे ही खा जाइए, चटनी के तौर पे 2 आंवला रोज़। अगर ऐसा भी नहीं खा रहे हैं तो आप 3 आंवला लीजिए, 3 आंवले को कद्दूकस में दोस्तों कद्दूकस में आप इसे कस दीजिए, कसने के बाद मिक्सर में डाल के इसका जूस निकाल लीजिए। तो 3 आंवले का जूस निकाल कर के आप इसी 3 आंवले के जूस में जितना जूस निकले, इसे आप रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपकी जो समस्या है पेशाब वाली दूर हो जाएगी। इसके साथ-साथ आपको भूख लगना शुरू हो जाएगा।
अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैटी लिवर, उसे भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। आंखों की रोशनी तेज करेगा, क्योंकि दोस्तों आंवले में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें फाइबर पाया जाता है और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों रोज सुबह आंवला लेना है। आंवला अगर आप नहीं खा पा रहे हैं, आंवला नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों अगर सेब का मौसम है तो आपको 2 सेब रोज सुबह, 2 सेब जिसकी मात्रा 250 ग्राम से 300 ग्राम हो, 300 ग्राम से ज़्यादा सेब आपको नहीं लेना है। अगर छोटा साइज है तो 2 सेब, बड़ा साइज है तो 1 ही सेब। मात्रा की बात करें तो दोस्तों 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में 1 सेब रोज सुबह खाली पेट आपको लेना है। उसके साथ भी वही सावधानी बरती जाएगी। सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और सेब खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। चाहे वो ड्राई चीज़ हुआ, चाहे लिक्विड चीज़ें हुआ, कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। ये तो हो गया रोज़ सुबह-सुबह आपको लेना है, या आप दोनों चीज़ें ले सकते हैं। सबसे पहले आप आँवला ले लीजिए, आँवले के 1.5 घंटे के बाद आप 1 सेब खा लीजिए। अब सेब खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। अगर आप दोनों चीज़ें लेते हैं जिस तरह से हमने बताया, तो दोस्तों इसके रिजल्ट और जल्दी आपको मिलेंगे। ये तो हो गया सुबह-सुबह। अब दोस्तों आपको दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद, दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको चाहिए 1 कटोरी दही और इसी में भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच मिला करके आप भुना हुआ जीरा और दही का सेवन करना है दोपहर खाना खाने के 1 घंटे के बाद। लेकिन ये दही जिसमें खाएँगे वो मिट्टी का बर्तन होगा या काँच के बर्तन में ही दही खाना है। दही दोस्तों आपके घर की होगी, पैकेट की दही नहीं चाहिए, किसी कंपनी की दही नहीं चाहिए। और मित्रों दही को जब भी घर पे जमाना, इसे मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाना है और मिट्टी के बर्तन में ही दही खाना है। ये सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। दही खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इसे रोज दोपहर में करना है। अब दोस्तों एक मार्केट में चूड़ आता है, इसे किसी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। यह चूड़ बड़ा ही फायदेमंद है, ये जो पेशाब से संबंधित समस्या है, क्योंकि यह चूड़ डायरेक्ट हमारे पाचन तंत्र पे काम करता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है। यह चूड़ है दोस्तों अभिपत्तिकर चूड़। अभिपत्तिकर चूड़ आपको मार्केट से मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का ले लीजिए। इस अभिपत्तिकर चूड़ का सेवन कितना करना है, एक एक चिम्मच, छोटी चम्मच से, यानी जिसमें 5 से 6 ग्राम चम्मच में आता है, एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के पहले गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। आप देखेंगे तो आपको गैस का एसिडिटी भी दूर कर देगा और ये जो समस्या है इस समस्या से भी निजात दे देगा। अब रात को सोते समय एक काम और करना है। जब आप रात को सोने जाएंगे तो रात का खाना आप कब खा रहे हैं, शाम 6 बजे खा रहे हैं, तो 8 बजे आपको 1 गिलास दूध लेना है। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अब इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसमें 2 चीज़ें आपको मिलाना है। 2 चीज़ें मिला कर के दूध को उबालना है। पहली चीज़ है हल्दी। दोस्तों हल्दी आपके किचन में है, तो 1 चम्मच का चौथाई भाग, 1 चम्मच, छोटे चम्मच 5 से 6 ग्राम आता है, इसका चौथाई भाग यानी 1.5 ग्राम आपको हल्दी डालना है। और इसी में आपको डालना है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर डालना है, वो भी दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग डालना है। दोनों चीजें डाल के इस दूध को अच्छी तरह से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाए तो इस दूध को उतार दीजिए और इसी दूध को रात में 8 बजे पीना है। और दूध जब आप 8 बजे पिएंगे तो इसके 1.5 से 2 घंटे के बाद सोने जाना है, तुरंत सोने आपको नहीं जाना है। इसका मतलब दूध पीने के 2 घंटे के बाद 10 से 11 बजे आपको सोना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। और लेकिन ये जो दोस्तों दालचीनी वाला पाउडर है, हल्दी वाला पाउडर है, ये किसी कंपनी का मत खरीदना। पाइप वाली दालचीनी लाना। पाइप वाली दालचीनी को पाइप वाली दालचीनी भी कहते हैं, सिगार दालचीनी कहते हैं,
या स्पेशल दालचीनी कहते हैं। 3 नाम से इसे जाना जाता है। इसे लाइए, सुखवाइए, घर पे पाउडर बनाइए और इसी पाउडर को आपको यूज करना है। पैकेट का दालचीनी का पाउडर नहीं लेना है। हल्दी वाला भी पाउडर दोस्तों आपको पैकेट का नहीं लेना है। साबुत नागपुरी हल्दी लाइए, उसे सुखवाइए, सुखवाने के बाद जाके चक्की से पिसाइए, इसी हल्दी पाउडर का सेवन करना है। मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिलता है उसमें शायद आर्टिफिशियल कलर मिला होता है और वो उतना शुद्ध नहीं होता है। इसलिए दोस्तों हमेशा आपको शुद्धता पर ध्यान देना होगा, मिलावट पर ध्यान देना होगा अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। तो दोस्तों इन तरीकों से आप पेशाब से संबंधित जो समस्या है इसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बताई गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं या हमारे द्वारा बताई गई जानकारी में कुछ बातें न समझ में आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो दोस्तों उसे आप पूछ सकते हैं, उसका समाधान हम कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।